आप सबका इतिहास की पाठशाला में स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा था हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता में अपन ने क्या देख लिया था, शुरुआत की थी। सबसे पहले अपन ने हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या देख लिया, पहले ये देखते हैं। सबसे पहले देखा था नामकरण, दो नंबर पे देखा था खोज, तीन नंबर पे देखा था अपन ने समकालीन सभ्यताएं, चार नंबर पे अपन ने देखा था हड़प्पा तिथिक्रम संबंधी मत। और आज पांचवा टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। तो पांचवा टॉपिक क्या है आज का अपना, इसी क्रम में आगे कि हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति संबंधी मत। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति संबंधी मत या फिर निर्माता। ठीक है, क्या देखेंगे आज? आज देखेंगे अपन, ये कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये कर लिया। अब आज शुरू करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। उससे पहले ये टॉपिक शुरू करें, उससे पहले अपन ने कल क्या किया था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखा था कि इसके समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी। सबसे पहले समकालीन सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। फिर उसके बाद देखा था और कौन सी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी इसके समकालीन थी। इसके अलावा और कौन सी सभ्यता समकालीन थी, नवपाषाण काल। इसके अलावा चीन की सभ्यता, इसके अलावा क्रीट की सभ्यता। प्रमुख सभ्यताएं जो किसके समकालीन थी, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। साथ में अपन ने देखा कि चीन की सभ्यता समकालीन तो थी लेकिन व्यापारिक संबंधित नहीं थी। क्रीट से पूर्व की सभ्यता जैसे यूनान और रोम की सभ्यता, वो भी किसके समकालीन नहीं थी, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ये अपन ने देखा। फिर अपन ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा, गार्डन चाइल्ड ने। किसने, किस विद्वान ने कहा था, गार्डन चाइल्ड ने कहा था। और क्या कहा था, और अपनी किस बुक में कहा था कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये प्रथम नगरीय क्रांति है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम है अर्बन रिवोल्यूशन। कौन सी है, अर्बन रिवोल्यूशन। फिर उसके बाद में देखा कि अपन ने हड़प्पा सभ्यता की तिथि संबंधित मत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा जॉन मार्शल। जॉन मार्शल समय क्या बताते हैं इसका, जॉन मार्शल हड़प्पा सभ्यता का समय बताते हैं 3250 से 2750। किस आधार पर, सारगोना और मेसोपोटामिया अभिलेखों के आधार पर। फिर अपन ने देखा अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके क्या समय बताते हैं, अर्नेस्ट मेके बताते हैं 2800 से 2500 ईसा पूर्व। फिर बताते हैं ब्रुनस्विग। ब्रुनस्विग क्या बताते हैं, ब्रुनस्विग बताते हैं कि 2800 से लेके 2000 तक इस हड़प्पा सभ्यता का समय था। ब्रुनस्विग ने हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को 3 भागों में विभाजित किया, 2800 से 2500, 2500 से 2200 और 2200 से 2000 ईसा पूर्व, बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा। फिर उसके बाद में देखा मार्टिमर वेलर। ये सभ्यता का समय क्या बताते हैं, 2500 से लेके 1500। फिर उसके बाद देखते हैं फेयर सर्विस। फेयर सर्विस बताते हैं 2000 से 1500 बीसी। फिर उसके बाद में देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्यक्रम कार्बन पद्धति के आधार पर। कार्बन पद्धति के आधार पर था 2300 से 1750। इसका समर्थन किसने किया था, रोमेला थापर, सीजे गेट और डीबी अग्रवाल ने इस तिथिक्रम। एनसीईआरटी मतलब रामचंद्र शर्मा ने क्या समय बताया था, 2500 से 1800 बीसी। और सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता का कार्यक्रम क्या था, 2600 से लेके 1900, 2600 से क्या था 1900 बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इससे पहले पूर्व हड़प्पा,
विकसित हड़प्पा और हड़प्पोत्तर काल, 3 भागों में बांटा जाता है सामान्यतः, ये आपको पता चल गया। तो आज अपन टॉपिक का डिस्कस करते हैं आगे और अपने टॉपिक पे चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति या इनके निर्माता कौन थे। ठीक है, आज अपन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका जवाब नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। नामकरण हो गया, ये अपने हो गए हैं 3-4 टॉपिक पॉइंट अपने, और ये हड़प्पा सभ्यता का 5वां पॉइंट चल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंधित निर्माता कौन थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला मत लेते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहला मत क्या लेते हैं सबसे पहला मत लेते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कल अपन ने देखा था कि इराक में जो सभ्यता विकसित हुई दजला और फ्रात नदियों के किनारे, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। दोनों में साम्यता के आधार पर विद्वान क्या कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे वो कौन थे, वो थे मेसोपोटामिया। इस हड़प्पा सभ्यता का विकास किससे हुआ, मेसोपोटामिया की सभ्यता के द्वारा किया गया। इसका समर्थन किन विद्वानों ने किया, सबसे पहले था गार्डन चाइल्ड, और कौन कौन से विद्वान हैं, और है पिगट, व्हीलर और क्रेमर। कौन कौन से हैं, पिगट, व्हीलर और क्रेमर। ये सभी विद्वान इस मत का समर्थन करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता थे उसके निर्माता कौन थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के निर्माता एक ही थे। फिर दूसरा मत चलता है अपने ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति। ठीक है, दूसरा मत है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, ईरानी बलूची लोग थे ना, वो इस सभ्यता के निर्माता थे। कैसे, जैसे कि जो ईरानी लोग थे और बलूची लोग थे, वहां पे जो भाषा बोली जाती है, कहाँ पे, ईरानी सभ्यता में बलूची लोगों के द्वारा, वही भाषा का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। उस आधार पे क्या कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता भी कौन थे, ग्रामीण सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता से विकसित होकर ये बनी थी। तो इसका समर्थन कौन करते हैं, एक तो है रोमेला थापर और दूसरी कौन है, फेयर सर्विस। और कौन करते हैं, रोमेला थापर और फेयर सर्विस। ठीक है, दो मत देख लिए, पहला मेसोपोटामिया, दूसरा ईरानी बलूची संस्कृति। अब तीसरा मत देखते हैं। तीसरा मत क्या था, तीसरा मत था कि इस सभ्यता का विकास कर्मिक रूप से हुआ। किससे हुआ, कर्मिक रूप से। किससे हुआ, कर्मिक रूप से। मतलब यह सभ्यता क्रम दर क्रम विकसित हुई। जैसे कि बालक का विकास होता है, पहले शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, वैसे ही इस सभ्यता का भी विकास हुआ कर्मिक रूप से। जैसे पहले ग्रामीण होगी, फिर सब आदि, मतलब धीरे धीरे एक चरणबद्ध तरीके से हुआ। इस मत का समर्थन कौन करता है, डीपी अग्रवाल और अमलानंद घोष। कौन करते हैं, डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष। कर्मिक रूप से, जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है कालीबंगा। तो कालीबंगा के हनुमानगढ़ में, राजस्थान में स्थित है। वैसे ही एक संस्कृति विकसित हुई, सोथी संस्कृति। कौन सी हुई, सोथी संस्कृति। और सोथी संस्कृति को कहा जाता है कालीबंगा प्रथम। क्या कहा जाता है, कालीबंगा प्रथम।
और इन्होंने कहा, डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष ने, कि जो हड़प्पा सभ्यता के निर्माण हुआ वो सोती संस्कृति के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया। इसके द्वारा, सोती संस्कृति के द्वारा ही इस सभ्यता का विकसित रूप भी क्या था, हड़प्पा सभ्यता थी। ये देख लिया अपन ने तीसरा मत। फिर अपन चौथा मत देखते हैं, अचानक या प्रखर रूप से। कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कि अचानक हो गया, कि मतलब सीधे ही नगर बन गए बड़े बड़े और इस सभ्यता का विकास हो गया। ये मत किसने प्रतिपादित किया, आलचिंस ने। किसने दिया, आलचिंस। तो पहला मत देख लिया मेसोपोटामिया से, दूसरा ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति, तीसरा कर्मिक रूप से, चौथा प्रमुख प्रखर रूप से, अचानक, और पांचवा देखते हैं, थोड़ा मिटाना पड़ेगा अपन को, तो ये लो, हाँ यहां से मिटाएंगे। पांचवा देखते हैं कि इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य। पांचवा विद्वानों का मत क्या था, कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे। और ये मत किन्होंने प्रकाशित किया या फिर प्रतिपादित किया, लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र। रामचंद्र ने क्या मत प्रतिपादित किया, कि जो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे वो कौन थे, आर्य थे। यहीं पे एक नोट डालते हैं अपन, नोट, कि सर्वप्रथम बीबी लाल ने यह मत प्रतिपादित किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग और ऋग्वैदिक सभ्यता के लोग एक ही थे। ठीक है, लोग एवं ऋग्वैदिक आर्य एक ही थे। ये मत किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया, बीबी लाल ने। आर्य थे, ऋग्वैदिक आर्य थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट मत देखते हैं अपन 6 नंबर पे। 6 नंबर का मत देख लेते हैं, कि द्रविड़। कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, द्रविड़ थे। इस मत का प्रतिपादन कौन करता है, इस मत का प्रतिपादन करता है राखालदास बनर्जी। और समर्थन कौन करता है, सुनीत चटर्जी। ठीक है, द्रविड़ लोग थे किसके निर्माता, हड़प्पा सभ्यता के। किसने प्रतिपादित किया, राखालदास बनर्जी ने। समर्थन कौन किया, सुनीत चटर्जी। किस आधार पे, कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, वो उनकी जो समाधान पद्धति थी, मतलब दफनाने की पद्धति थी, वो और इनकी और इनकी एक थी। दूसरी, जो द्रविड़ लोगों द्वारा एक भाषा बोली जाती है, ब्राह्मी। कौन सी, ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी भाषा बोली जाती है, वो भी इनके समान थी। तो इस आधार पे ये राखालदास बनर्जी क्या कहते हैं, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग और ये एक ही थे। तो अपन निष्कर्ष क्या निकालते हैं, देख लिया अपन ने, कितने मत देख लिए, 6 मत देख लिए, कि हड़प्पा सभ्यता के विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत प्रतिपादित किए गए और कहा गया कि अपने अपने दृष्टिकोण से या फिर खोज या फिर अपने जो भी उनके पास साक्ष्य थे, उन आधार पर उन्होंने अपने व्याख्या प्रस्तुत की और अपने मत प्रतिपादित कर दिए। पहला मत देखा मेसोपोटामिया से, किसने किसने प्रतिपादित किया, गार्डन चाइल्ड, पिकेट, व्हीलर और क्रेमर। दूसरा मत देखा ईरानी बलूची संस्कृति से, रोमिला थापर और फेयर सर्विस। तीसरा मत देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का रूप कार्मिक रूप से हुआ, किसने प्रतिपादित किया, डीपी अग्रवाल और
अम्लानंद घोष। सोती संस्कृति से इसका विकास हुआ। फिर देखा कि नहीं, इसका हड़प्पा सभ्यता तो एकदम से विकसित हुई और नगरीय विकसित हुई। किसने कहा? आल्चिंस ने कहा। फिर देखा पांचवा मत कि इसके निर्माता कौन थे? आर्य थे, और आर्य लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने इस मत का प्रतिपादन किया। फिर अपने देखा कि आर्य के संबंध में एक मत और दिया, तो वो अपने नोट करके यहाँ पे डाल दिया कि सर्वप्रथम बिपिन लाल ने ये मत प्रतिपादित किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग एवं ऋग्वैदिक आर्य एक ही थे। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा कि द्रविड़ सभ्यता, द्रविड़ के द्वारा इनका निर्माण किया गया। राखलदास बनर्जी इस मत का प्रतिपादन करते हैं और सुनील चटर्जी इसका समर्थन करते हैं। भाषाई आधार पर और उसके आधार पर ये थे, ठीक है, द्रविड़ लोग थे। तो अब यहाँ पर एक डिस्कशन निकालते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन थे। तो सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, लिखे अपन, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं इधर, फिर यहाँ पे करते हैं। ये फेयर सर्विस, आपको कभी लिखना हो तो आप लिख सकते हो, साथ साथ में भी अपने इतने बहुत फास्ट भग नहीं रहे कि आप लिख नहीं पाओगे, लिख लोगे, रोक रोक के लिख लेना। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से उठाया जाता है। तो अपन ने देख रहे थे कि इसका सामान्य निष्कर्ष क्या निकालते हैं अंतिम रूप से, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो 4 प्रजातियों ने किया। किसने किया? पहली द्रविड़, इन्हीं को बोलते हैं भूमध्य सागरीय, और दूसरी ये कितने थे? 90%। कितने थे? ये जो 90% साक्ष्य मिले हैं वो इनके मिले। फिर दूसरा था प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कौन थे? तीसरा मंगोलाइड और अल्पाइन, ठीक है। और 4 नंबर अल्पाइन, ठीक है। ये तीनों मिला के कितना थे? 10%। और ये मिला के कितना थे? 90% अकेले। इसी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड को एक अन्य नाम से जाना है, काकेशियन। किसके नाम से जानते हैं? काकेशियन। और इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? मेडिटेरियन। किसके नाम से जानता है? मेडिटेरियन। तो ये अपन ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। आपको क्लास समझ में आई होगी, एक बार फिर देख लेना, न समझ में आई तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। अपन ने 5वां टॉपिक आज डिस्कस कर लिया कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मेसोपोटामिया थी, ईरानी बलूची थे, कर्मिक रूप से थे, प्रखर रूप से था, आर्य थे, द्रविड़ थे, और 4 प्रजातियां थी। कौन कौन सी थी? द्रविड़, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और अल्पाइन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भी कि निम्नलिखित में कौन से हड़प्पा सभ्यता के निर्माता नहीं थे? ये 4 थे, बाकी नहीं थे अभी तक। आगे कोई खोद लिया जाए मत तो वो अलग बात, लेकिन अभी तक कितने थे? यही थे इसके निर्माता। तो अपना टॉपिक चल रहा है हड़प्पा सभ्यता, ऐसे ही कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी, एक बाई एक, धीरे धीरे सभी मिलेंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट का जवाब मिल जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है आपको अच्छे से समझ आ रही होगी क्लासें। तो अपना ये यूट्यूब चैनल है इतिहास की पाठशाला नाम से, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।